लोग एक दूसरे के मैसेज को फॉरवर्ड करते रहते हैं, कोई भी उसमें पर्सनल टच नहीं दिखाई देता है, कोई भी उसमें फीलिंग दिखाई नहीं देती है, कोई भी उसमें व्यक्ति ये नहीं देख पाता ये मैसेज मेरे लिए है। उसको साफ पता चल जाता है कि ये मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ है और ये किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लीडरशिप को नहीं डेवलप करते हैं और वो लीडर नहीं बनते हैं। और जब वो खुद लीडर नहीं बनते हैं तो उनकी टीम में लीडर नहीं बन पाते हैं और 1-2 साल बाद उनको लगता है कि ये बिजनेस में कुछ नहीं है और वो उस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लीडरशिप के बारे में कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो लीडर का मतलब समझते हैं कि लीडर का मतलब क्या होता है। तो लीडर का मतलब अगर आप हिंदी में देखें तो लीडर का मतलब होता है एक नेता। अब आप एक नेता से आप कंपेयर करते हैं लीडरशिप को, तो जो एक छोटा नेता होता है, जैसे गांव का प्रधान होता है, एक छोटा लीडर होता है, एक गली का प्रधान होता है, तो उसके फॉलोअर की संख्या पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा लीडर है। अब जो छोटा लीडर होता है, जैसे छोटा नेता है तो उसके कम फॉलोअर होते हैं। अब बड़ा नेता है तो उसके ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, उससे भी बड़ा नेता है उसके और ज़्यादा फॉलोअर होते हैं। अब कोई प्रधानमंत्री की पोस्ट पर है तो उसके और ज़्यादा फॉलोअर होते हैं। इसी तरह से यूट्यूब पे भी आप देखें तो जो छोटे चैनल हैं उनके कम सब्सक्राइबर हैं, जो बड़े चैनल हैं उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो जो जितना ज़्यादा बड़ा लीडर है उसके उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर आपको मिलेंगे। ऐसे ही आप इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आप किसी भी हीरो को देख लें जो सेलिब्रिटी होते हैं, जितने ज़्यादा उनके फॉलोअर होंगे उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, उतने ज़्यादा उसको ऐड मिलेंगे, उतने ज़्यादा उसको काम मिलेगा। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में लीडर बन जाएं और आप भी ये लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड कर लें तो आपकी भी डिमांड लोगों में बढ़ जाएगी। आप भी एक ब्रांड की तरह उभर कर सामने आओगे, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको रिगार्ड देंगे, लोग आपको अवार्ड देंगे, लोग आपको उस जगह पर पहुंचा देंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। और जो आपकी कामयाबी है वो लोगों का लक्ष्य बन जाएगा, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है आपको लोगों के साथ उसको म्यूचुअल अपना लक्ष्य बना देना है। जो आपका लक्ष्य है वही लोगों का लक्ष्य बनना चाहिए, तभी वो लीडरशिप कहलाती है। तो जैसे जैसे आप लीडरशिप को बिल्ड करते जाओगे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपका समाज में इज्जत बढ़ती जाएगी। तो आज डिटेल में जानोगे आप इस वीडियो के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में जो नेटवर्किंग करते हैं उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि उनसे उनकी बहुत ज़्यादा आप हेल्प करोगे। क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। तो अगर सबसे पहले तो अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो आपको लोग वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। तो जो लोग हैं वो जो आपको फॉलो करेंगे आपको भी वही काम करना पड़ेगा और तभी वो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो जो आप व्यक्तियों से कराना चाहते हो वो पहले आप खुद कीजिए। आप लीडर हैं तो लीडर का मतलब होता है डायरेक्शन। आपको लोगों को एक डायरेक्शन देनी है, तो पहले आपको उस रास्ते पर चलना है और उस रास्ते पर चलने के बाद आपको लोगों को बताना है कि मैं इस रास्ते पे ऐसे ऐसे चला, तो लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाती है। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है तो वहाँ पर एक रास्ता होता है, वो रास्ता आपको 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा दिखाई नहीं देता, पर बहुत सारे लोग जो उस रास्ते पर पहले निकल चुके हैं उन्होंने आपको उस रास्ते के बारे में बताया, तो आप इजीली 1-2 किलोमीटर आगे देखते हुए भी वो पूरा रास्ता आप कवर कर लेते हैं 1000-2000 किलोमीटर का। तो ये भी लीडरशिप की जर्नी की शुरुआत आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी। आपको आगे चलना पड़ेगा और लोग आपके पीछे चलेंगे और जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे लोगों का कारवां आपके पीछे बढ़ता चला जाएगा। अब लीडर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? लीडर का सबसे बड़ा काम होता है लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करना। तो अगर आप जितने बड़े आप लीडर बनना चाहते हैं उतने ज़्यादा लोगों की लाइफ में आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से आप उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में
आप जैसे जैसे लोगों से मिलते हो उनकी लाइफ में आप देखिए कि कहाँ पे आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब जैसे कोई बेरोज़गार नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुआ, आपको पता है कि शुरुआत में इसको इनकम नहीं आएगी, तो आप उसको कहीं पे छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब दिलवा सकते हो जिससे उसके घर के डेली नीड की उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। या फिर आप उसको कोई भी गाइडेंस दे सकते हो, कहीं पे भी आपको लगे वहाँ पे उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको वैल्यू एडिशन करना है। दूसरा जो आपको बात करनी है, तो आपकी बात में लीडरशिप झलकनी चाहिए। जब आप बात करें तो लोगों को काम करने का जुनून, लोगों में उत्साह बढ़ जाना चाहिए, लोगों की थकान गायब हो जानी चाहिए, लोगों को एंथुसियाज्म आ जाना चाहिए। लोग जो प्रोकास्टिनेशन की तरफ भाग रहे हैं वो प्रोकास्टिनेशन को छोड़कर उनका काम करने का मन करना चाहिए। तो लीडर की तरह आपको बात करनी है। और जब लीडर की तरह आप कब बात करेंगे, जब आप पहले काम करेंगे। बिकॉज कोई भी काम अगर आप पहले तानसेन बनना चाहते हो, तो एक पुरानी कहावत है कि अगर तानसेन बनना चाहते हो तो तानसेन बनने से पहले आपको कानसेन बनना पड़ेगा। भगवान ने आपको 2 कान और 1 मुंह दिया है। तो लीडर का काम होता है कि ज़्यादा सुनना और कम बोलना। ज़्यादा सुनोगे तो लोगों को ज़्यादा समझोगे, और जितना ज़्यादा आप लोगों को समझोगे आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और आप उनकी लाइफ में एक लीडर की तरह वर्कर सामने आओगे। और जितनी ज़्यादा आप लोगों को सुनोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को समझ पाओगे, और जितना ज़्यादा आप लोगों को समझोगे उतने ही बड़े आप लीडर बन जाओगे। अपना लाइफ में कोई भी रोल मॉडल आप बनाएं, बिकॉज लोग आपको फॉलो जब करेंगे जब आप भी किसी को फॉलो करेंगे। तो आप अपनी लाइफ में कोई गुरु बनाएं, कोई मेंटर बनाएं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं उसको आप फॉलो करें। और आप उस तरीके से जब फॉलो करेंगे तो लोग आपको भी फॉलो करना चालू कर देंगे। लोगों के साथ आपका रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। जब भी आप लोगों को जाएं तो उनको ऐसा नहीं लगे कि आप कुछ भी बेचने आए हो या आप उनसे काम कराना चाहते हो। जब भी आप लोगों से मिलें उनको लगना चाहिए कि आप एक रिलेशन के नाते उनसे मिल रहे हो। उनको लगना चाहिए कि आप एक बड़े भाई की तरह उनसे मिल रहे हो। उनको लगना चाहिए कि कोई उसका दोस्त उससे मिलने आया है। तो इस तरह से आपको लोगों से मिलना है। एक लीडर होने के नाते आपको लोगों की लाइफ में जो उनको डर हैं, जो उनको डर लग रहा है, जो भी उनके डर हैं उनको आपको ख़त्म करवाना है, उनको डर को बाहर निकालना है। बिकॉज आपको लीडर की तरह उनको जितनी ज़्यादा आप सुनोगे, उनके बारे में जानोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके क्या क्या डर हैं। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसको कैसे इनके डर को ख़त्म किया जा सकता है। तो आपको धीरे धीरे उनके डर को ख़त्म करना है। और जब उनका डर ख़त्म हो जाएगा तो वो खुलकर काम कर पाएंगे, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर पाएंगे आपके साथ, वो थोड़ा सा ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो धीरे धीरे आप उनके डर को ख़त्म करवाएं और उनको डर से बाहर निकलने में उनकी मदद करें। और उनकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको दिखेंगी कि ये इसकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करवाने में उस व्यक्ति की मदद करनी है। आप देखें कि किस तरीके से ये व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करवाने में उस व्यक्ति की मदद करें। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये सलाह दें कि जिससे कि वो उसकी जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। उसके अलावा आप ये देखें कि इसकी लाइफ में कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं। जो भी उसकी स्ट्रेंथ हैं आप उन पर काम करें। उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप मैक्सिमाइज कराने की कोशिश करें। बिकॉज उसकी स्ट्रेंथों पर जैसे जैसे आप काम करोगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वो लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा और वो बहुत ही धमाकेदार काम आपके साथ करेगा और वो आपको एक लीडर समझेगा। आप ये काम उसके साथ करोगे तो वो आपको एक लीडर समझेगा। जब आपने उसके डर को ख़त्म कर दिया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कराने में उसकी मदद कर दी, उसकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज कर दी, तो वो एक कैपेबल व्यक्ति बन जाएगा, वो एक सामर्थ्यवान व्यक्ति बन जाएगा और वो बड़ी सी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा और बहुत ही ज़्यादा वो काम करने लग जाएगा। अब आपको और क्या करना है इसके अलावा,
लोग क्या गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती करते हैं, एक ही मैसेज को ऊपर से मैसेज आया उसको उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया अपनी टीम में। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, बस ऊपर से उनकी अपलाइन ने मैसेज उनको भेजा और उन्होंने उस मैसेज को ही डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब उसमें नीचे नाम भी नहीं देखा उन्होंने कि नाम अपलाइन का नाम लिखा हुआ है, और उन्होंने उसको उठाकर फॉरवर्ड कर दिया। और उनकी डाउनलाइन ने भी यही काम कर दिया, उन्होंने वो मैसेज उठाया और अपनी टीम में फॉरवर्ड कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या हुई कि इसमें कोई भी पर्सनल टच दिखाई नहीं देता, इसमें कोई भी पर्सनलाइज टच दिखाई नहीं देता। आपको लोगों की लाइफ में वो वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको क्रिएटिव तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको जो भी मैसेज आपके पास आ रहा है, आपको जो भी व्यक्ति का नाम है सो एंड सो, उसके नाम से आपको मैसेज भेजना है, उसका पर्सनल आपको नाम लिखना है, उसके पर्सनल आपको जो भी उसकी डिटेल है वो लिखनी है, तब आपको मैसेज उसको भेजना है। कोई भी फॉरवर्डेड मैसेज आप उस क्लाइंट को ना भेजें। और जब व्यक्तियों को आप पर्सनली टच भेजोगे, उनके नंबर से, उनके पर्सनलाइज नाम से उनके पास मैसेज जाएगा, तो वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़ेंगे। और लोगों को आप नाम से बुलाएंगे, उनके नाम से उनको मैसेज भेजेंगे, तो वो आपसे एक जुड़ाव महसूस करेंगे, वो आपसे एक रिश्ता महसूस करेंगे कि आपका कोई पुराना रिलेशन है उनके साथ। और जब ये चीज़ उनको दिखेगी तो वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा काम करेंगे और वो आपको फॉलो करेंगे। बिकॉज आप क्या चाहते हैं, आप लोग आपको फॉलो करें, और जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर होंगे इतने बड़े आप लीडर बनेंगे। तो अगर आप भी लोगों को फॉलो करवाना चाहते हो, लोग आपको फॉलो करें, तो ये की पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक बार मैं जो मेन है उनको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको लीडर की तरह बात करनी है। दूसरा, आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करनी है। तीसरा, आपको लोगों के डर को बाहर निकालना है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको मैक्सिमाइज करवाना है, उनकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब करवाने में उनकी मदद करनी है। और जो लास्ट काम आपको करना है वो उनके पर्सनलाइज आपको मैसेज भेजने, जो भी आप मैसेज करो या बात करो जो भी करो, उनको दिखना चाहिए कि पर्सनलाइज टच हो रहा है उनके नाम से। उनके जब आप उनके ड्रीम के हिसाब से बात करोगे, जैसे कोई भी आप स्कीम आ रही है, कोई भी नया प्लान आ रहा है, तो आप उनको बताइए कि सर आपको ये फलानी चीज़ करनी है, उस डेट में आपको ये काम करना है, तो आप इस स्कीम में काम करिए। तो इस तरीके से आपको काम करना है, तो निश्चित रूप से आप एक लीडर बनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे और लोग आपके साथ जुड़ेंगे और लंबे समय तक काम करेंगे। और जो आपका लक्ष्य है वही लोगों का लक्ष्य बन जाएगा। और जब लोगों को सफलता मिलेगी तो आपको ऑटोमेटिक सफलता मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर भेजना, तो मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में और जो भी नेटवर्किंग में आपके कनेक्ट में जो लोग हैं उनको इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें। बिकॉज आप उसको फॉरवर्ड करोगे, उनको भेजोगे, तो उनको एक लीडरशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और वो बहुत बेहतर तरीके से काम नेटवर्क मार्केटिंग में कर पाएंगे और वो एक बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे और वो आपको हमेशा फिर दुआ देंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।